खत से जब खून होने लगे तो फिर वो खत कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन बात जितनी चौंकाने वाली है उससे कहीं ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली, क्योंकि आज की तारीख में खत को कत्ल की सुपारी देने की बात भला कौन सोच सकता है। तो आइए अब आपको उस जगह लिए चलते हैं जहां ये खत एक के बाद एक लगातार 4 कत्ल करता है। कैसे, ये आप खुद देख लीजिए। चित्तौड़गढ़ एक ऐसा शहर जिसके किस्से कहानियों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। इस शहर के सीने में वीरता और जाबाजी के न जाने कितने ही किस्से दफन हैं। मगर शहर के कोने में खड़ी इस इमारत से जुड़ी एक खूनी कहानी ने पूरे चित्तौड़गढ़ को सकते में डाल दिया। अब तक एक के बाद एक 4 लोगों का कत्ल हो चुका है और कातिल कौन है ये कोई नहीं जानता। मगर इस कातिल का अगला शिकार कौन होगा ये पूरा शहर जानता है। इस बारे में अब के लिखा है कि मेरा भतीजा गोवर्धन को छोड़ के शांतिलाल को नहीं छोड़ूंगा मैं, रोड पे मारने के लिए लिखा है। और वो चिट्ठी भी पुलिस फाइल में लगी हुई है चंदिया थाने के अंदर। अब जरा इस खत को पढ़िए। ये वही खत है जिसमें शांतिलाल के खिलाफ मौत का पैगाम जारी किया गया है। इस खत या इसके मजमून को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अब तक इस इमारत में जितने भी कत्ल हुए हैं उन तमाम कत्ल से पहले मरने वालों के नाम ठीक इसी तरह खत में लिखकर भेजे गए थे। इसलिए न सिर्फ शांतिलाल बल्कि उसका पूरा परिवार कुछ ऐसे जी रहा है मानो मौत किसी भी पल दस्तक देने वाली हो। आना जाना बंद हो गया, हर काम से कहीं भी मम्मी पापा सबका बंद हो गया। रात के वक्त बाहर नहीं निकल सकते, 7 बजे से पहले घर में आना पड़ता है। उससे पहले कोई भी बाहर, एक बच्चा भी बाहर रह जाए तो घबरा कर पूरे घर के पागल की तरह हो जाते हैं। खत और कत्ल की ये वो उलझा देने वाली कहानी है जिसका एक पर्दा उठता है तो 10 दूसरे पर्दे गिर जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1999 में। चित्तौड़गढ़ के पास चंदेरिया इलाके से, जहां एक रात घर के बरामदे में सो रहे मदनलाल की पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी जाती है। इस कत्ल की सबसे अजीब बात ये थी कि कातिल कत्ल करने के बाद मदन की कलाई पर एक खत बांध गया था जिसमें लिखा था कि जिस तरह मेरा घर बर्बाद हुआ ठीक वैसे ही तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगा, एक के बाद एक सबको मार डालूंगा। लोगों ने सोचा कि वो उनकी नशे की थोड़ी आदत थी, अफीम वगैरह की, तो सोचा कि अफीम के बारे में ही कुछ हुआ होगा, तो हमने उस पर ज़्यादा माइंड नहीं किया। और जांच के लिए भी हमने कोशिश की पर बस मामला उलझा हुआ रह गया। मदन के घरवाले और पुलिस यही गलती कर बैठे। उन्होंने इस खत को संजीदगी से नहीं लिया और इसे आम कत्ल मानते हुए वक्त के साथ साथ इसे भूल गए। पर तभी कातिल ने दूसरी बार घात लगाई। इस बार उसने मदन के छोटे भाई हजारी लाल, पिता जीतमल और माँ थापूबाई को ठीक उसी तरह रात को सोते हुए सर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। कत्ल के बाद कातिल इस बार भी एक खत छोड़ गया था। इस बार खत हजारी लाल की कलाई पर बंधा हुआ था और खत में लिखा था, हजारी लाल मैं तेरे बेटे गोवर्धन को छोड़कर सबको मार डालूंगा। अगली बारी शांतिलाल की है, उसे रोड पर मारूंगा। आज तक ब्यूरो।